जय दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए। हम लोग देखे थे कि लॉसेस इन ट्रांसफार्मर ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉपर लॉस क्या होता है। कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग लॉस बोलते हैं, क्योंकि जो वाइंडिंग किया रहता है वो किसका किया रहता है? कॉपर को, इसलिए हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। सेकेंड नंबर देखे थे कि कोर लॉस क्या होता है, और कोर लॉस को क्या बोले थे? आयरन लॉस बोलते हैं। क्यों? कि जो कोर बना रहता है ना, वो किसका बना रहता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है? आयरन का, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आयरन लॉस बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए, कोर लॉस या आयरन लॉस में आपको फर्स्ट आप लोग बता दिए कि ईडी करंट लॉस क्या होता है, ठीक ना। आज देखते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा इस वीडियो में। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड नंबर, ये किसका टाइप है? तो कोर लॉस का। कोर लॉस को क्या बोलते हैं? आयरन लॉस बोलते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? इसको आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं पीएच। पी के मतलब क्या हुआ? पावर लॉस, ठीक है। और एच का मतलब क्या हुआ? हिस्टैरिसीस, ठीक ना। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हिस्टैरिसीस होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि हिस्टैरिसीस क्या होता है। जिस तरह से हम लोग देखे थे कि ईडी के मतलब क्या होता है, ईडी के मतलब क्या होता है? भंवर हुआ था, ठीक ना। उसी प्रकार से देखते हैं कि हिस्टैरिसीस क्या होता है। देखिए ध्यान से, हिस्टैरिसीस मीन्स लैग बिटवीन लैग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होगा? यहाँ पर लैग होगा, ठीक है ना। देखिए क्या इसका मतलब है। हिस्टैरिसीस मीन्स ए लैग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन ए सिस्टम। कोई सिस्टम में अगर इनपुट और आउटपुट है तो इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होगा? लैग होगा। अब देखते हैं कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। अब कह रहा है यहाँ पर अपॉन चेंज इन डायरेक्शन। अभी इसका मतलब क्या है कि चेंज इन डायरेक्शन क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या करते हैं? अल्टरनेटिव करंट देते हैं, ठीक है। सप्लाई यहाँ पर देंगे कैसा? एसी देंगे। और एसी क्या होता है? टाइम वेरिंग नेचर का होता है। तो जैसे मान लीजिए कि सप्लाई दिए हम, तो सप्लाई क्या? एसी है, ठीक है। और जब एसी है तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो इससे क्या होगा? आपको फ्लक्स बनेगा। वो भी कैसा बनेगा? टाइम वेरिंग नेचर का, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? टाइम वेरिंग पोल या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब समझ ध्यान से, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सप्लाई दे रहा है, अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो 10 मिली सेकेंड पर आपको चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि जो फ्लक्स बना वो नॉर्थ से साउथ गया तो फिर साउथ से नॉर्थ जाएगा, फिर नॉर्थ से साउथ जाएगा, मतलब ये क्या करेगा? आपको 10 मिली सेकेंड में चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन डायरेक्शन। या डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करते रहेगा। कितना में? 10 मिली सेकेंड में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या किए? सप्लाई दिए। जब सप्लाई दिए तो यहाँ पर प्लस से क्या करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक तरह से मैग्नेट, यहाँ पर क्या होगा? फ्लक्स यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जब फ्लक्स बनेगा तो आपको मालूम है कि थर्मल लगाइए, ठीक है। तो थर्मल लगाए, करंट कहाँ? ऊपर है, तो करंट गया ऐसे, तो आपको देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन इधर गया। जब फ्लक्स डायरेक्शन जिधर मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन आता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, और दूसरा तरफ साउथ बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा जो फ्लक्स बनेगा ना वो हमेशा क्या होगा? वो मतलब पेयर में बनेगा। ये नहीं कि मतलब नॉर्थ बनेगा तो नॉर्थ ही बनेगा, साउथ है तो साउथ ही रहेगा, नहीं। नॉर्थ बनेगा तो साउथ भी बनेगा, और साउथ बनेगा तो नॉर्थ भी बनेगा। मतलब हमेशा ये क्या करेगा? आपस में जो पोल है वो क्या बनेगा? आपको पेयर में बनेगा, जोड़ा में बनेगा, ठीक है ना। अब समझिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ से साउथ में इंटर करेगा, फिर साउथ से क्या किया? नॉर्थ में इंटर करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, आप लोगों को पता चल गया कि जो यहाँ पर पोल बन रहा है वो कैसा बन रहा है? पेयर में बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा पेयर क्या होता है? मतलब दो को क्या बोलते हैं? एक पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ यहाँ पर दो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाईपोल बोलते हैं। डाई का मतलब क्या हुआ? डी आई। डाई का मतलब दो हो गया, और पोल का मतलब पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पोल यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाईपोल बोलते हैं। क्लियर? अब समझिए, ऑलरेडी आप लोग बताए थे हम कि डाईपोल जब आया था तो बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जो हम आप लोग बता दिए कि आगे इसको बताएंगे तो वो समय आने पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि अब देखते हैं कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट क्या होता है। जैसे बोल रहा है कि लैग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो समझते हैं कि इनपुट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इनपुट है, ठीक है। और इनपुट में हम लोग क्या देते हैं बताइए ना आप लोग? इनपुट में यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं? करंट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट को क्या बोले? करंट बोले। अब समझिए, ये जो करंट यहाँ दिए तो करंट से हमको क्या मिलेगा? एच मिलेगा। अब एच समझते हैं क्या होता है? ये आपको इंटेंसिटी होगा, बस आप जानिए कि एच क्या है? यहाँ पर इंटेंसिटी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी को क्या बोलते हैं? फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ आउटपुट है, तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है? जैसे मान लीजिए करंट दिए तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स मिला है कि ना, बस सही। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक टाइम वेरिंग क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। तो हमको आउटपुट क्या मिला? इनपुट जब करंट दिए तो आउटपुट क्या मिला? फ्लक्स मिला।
जो फ्लक्स मिला वो फ्लक्स यहाँ पे देखिए ये आगे चल क्या होगा, यहाँ पर बी देगा, बी का मतलब क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी। समझते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है और फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। बहुत आज हम लोग क्लियर करेंगे कि इंटेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, ठीक है ना। बस आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। अब देखिए आप लोग को मालूम है कि जो फ्लक्स मान लीजिए कि यहाँ पर जनरेट हुआ, ये फ्लक्स यहाँ पर जनरेट हुआ, तो आपको मालूम है कि करंट देने से क्या होगा, करंट और टर्न को मिलाने से हमको क्या जनरेट हुआ, तो हमको यहाँ फ्लक्स जनरेट हुआ, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि आप लोग को बताए थे हम कि जो फ्लक्स यहाँ पास करता है वो कहाँ से पास करता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। तो समझते हैं कि पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है, ठीक है ना, बहुत डिटेल से देखते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो या कोई भी मटेरियल हो, उसमें मैग्नेटिक क्या होता है, डोमेन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ तक कि कोई भी मटेरियल होगा या कोई चीज रहेगा उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल रहेगा। समझ रहे हैं ना, मैग्नेटिक डाइपोल रहेगा। अब डाइपोल क्या होता है समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल आपको छोटा एक मैग्नेट होता है, क्या होता है, छोटा मैग्नेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, टीनी मैग्नेट या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई वायर है, ठीक है, वायर में जब हम करंट फ्लो करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब वायर में हम यहाँ पर सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हमको मूवमेंट करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट कर रहा है, जैसे जैसे मान लीजिए सप्लाई दिए, ठीक है, जब सप्लाई दी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा एक डायरेक्शन में, जब मूवमेंट करेगा तो क्या होगा ना कि जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा उसके चारों ओर क्या एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही उत्पन्न होता है, क्लियर। अब समझिए ध्यान से, तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो देख रहे हैं कि इसी को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टीनी मैग्नेट या इसको मैग्नेट डोमेन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला क्या है, इधर तीर का निशान है, फिर इधर है, फिर तो ये जो सिंगल है ना इसी को क्या बोलते हैं, टीनी मैग्नेट, क्या बोलते हैं, टीनी मैग्नेट। और इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। डाइपोल का आप मैग्नेटिक का मतलब समझ गया, एक मैग्नेट, और डाइपोल का मतलब समझ गया जिसमें दो पोल हो, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है ना। अब बताइए कि आपको जब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट फ्लो होने से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हमको क्या होगा, एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हुआ जिसको हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं, ठीक है ना। अब समझिए तो ये पूरा टोटल को क्या बोलते हैं, टीनी मैग्नेट या मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं। तो ये जो जैसे मान लीजिए कि डब्बा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में यहाँ पर बॉक्स है, तो 15 में देख रहे हैं कि जो एक है ना, एक जैसे मान लीजिए 15 में से सब नहीं, सिर्फ एक सिंगल, इसी सिंगल को क्या बोलते हैं, इसी सिंगल को बोलते हैं हम यार देखिए, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डोमेन। तो यहाँ पर बहुत सारा मैग्नेटिक डोमेन है, क्या, बहुत सारा मैग्नेटिक डोमेन है, या इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, टीनी मैग्नेट, मतलब छोटा छोटा यहाँ मैग्नेट है, क्या है, छोटा छोटा मैग्नेट है, ओके। अब समझ ध्यान से, अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मानिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आप लोग को बताएंगे कि जब यहाँ पर फ्लक्स हम नहीं दिए तो क्या होगा, जब फ्लक्स देंगे तो क्या होगा, जब फ्लक्स थोड़ा और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब फ्लक्स हम हटा ही देंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं, समझिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग को मालूम है कि फ्लक्स जनरेट कैसे होता है, तो फ्लक्स आपको देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हम सप्लाई दिए तो सप्लाई दिए तो करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो करंट, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है किस में करंट फ्लो हो रहा है बताइए ना, टर्न में, तो टर्न में करंट फ्लो होगा, तो हम लोग क्या होता है हमेशा थंब रूल से हम यहाँ पर फ्लक्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अब बताइए जब यहाँ फ्लक्स जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पर सप्लाई नहीं दिए, करंट नहीं दिए, जब करंट नहीं देंगे तो फ्लक्स कहाँ से जनरेट होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर फाइनेट है, फाइनेट का मतलब क्या होगा, जीरो। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक डोमेन है, ये जो देखिए इसी को ना बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन, जो यहाँ पर मैग्नेटिक डोमेन है, ठीक है, ये सब क्या अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब सब अलग अलग डायरेक्शन में है, कोई फिक्स नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अभी यहाँ पर कोई फ्लक्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए हैं, बस यहाँ फ्लक्स कितना जीरो है। अब समझिए ध्यान से, जब यहाँ फ्लक्स जीरो है, अब हम क्या किए, कुछ करंट दिए, जब करंट दिए तो क्या होगा, हमको फ्लक्स इंड्यूस होगा, ठीक है ना। अभी जब करंट देने से हमको फ्लक्स बनेगा, तो बताइए जब यहाँ पर क्या किए कि इसी में क्या एक टर्न बना दिए, ठीक है ना। जब टर्न बनाने के बाद हम करंट दिए 10 एम्पीयर के, समझिए ध्यान से, जब 10 एम्पीयर के दिए तो हमको फ्लक्स क्या बना, 10 वेबर बना। आपको मालूम है जो फ्लक्स का यूनिट होगा क्या होता है, वेबर होता है, ठीक ना। अब बताइए जब करंट यहाँ 10 एम्पीयर दिए तो इससे हमको क्या मिला, फ्लक्स बना। जब फ्लक्स बना तो देख रहे हैं कि देखिए जब फ्लक्स बना तो फ्लक्स किधर बनेगा, देखिए हम करंट इधर दे रहे हैं, तो जब करंट इधर गया तो ये नीचे आया, ठीक है। जब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन नीचे आ रहा है तो थंब लगाइए, देखिए करंट नीचे आ रहा है, नीचे गया और आपको किधर गया, इधर,
जो अंगूठा का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लक्स डायरेक्शन, ठीक ना। तो फ्लक्स हमको किधर मिला, इधर मिला। देखिए तो आपको ऊपर पता चल रहा है कि नहीं, चलेगा तो हाँ देखिए आपको ऊपर पता चल रहा है। तो जो फल देखिए, अब मान लीजिए करंट यहाँ दिए, करंट दिए फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो हमको करंट हमेशा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स बनेगा वो इस साइड बनेगा, तो हमको बनेगा फ्लक्स इस साइड, ठीक है ना। अब बताइए जो फ्लक्स बना हमको मिला इस साइड। अब फ्लक्स मिला तो बताइए जो फ्लक्स मिलेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बोलिए उसी डायरेक्शन में। अब जो ये जो आपको एरो यहाँ पर अलग अलग था ना, एक उधर था, एक इधर था, एक इधर था, यहाँ पे एक दूसरे को मतलब काट रहा था। जैसे मान लीजिए कि इसको देखिए, इससे मैग्नेटिक डोमेन ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, फिर इधर इधर आ रहा है, फिर इधर गया, मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे हम करंट दिए तो हमको यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स फ्लक्स प्रोवाइड हुआ, ठीक है। जब फ्लक्स बना तो फ्लक्स बनने के बाद क्या हुआ कि जो देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन अलग अलग था वो डायरेक्शन क्या होगा, आपको सीधी रेखा में हो गया, सीधी रेखा से थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा इधर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक यहाँ पर जो फ्लक्स बना वो थोड़ा यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना मतलब अपना योर जो आकर्षण थोड़ा कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कम एम्पियर दे रहा है, ठीक ना। अगर कम करंट दे रहा है तो हमको फ्लक्स भी क्या होगा, कम बनेगा, समझ रहे ना, उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो जो जो आपको देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको थोड़ा बगल में था, मतलब ये थोड़ा तिरछा है जो यहाँ पर मैग्नेटिक डोमेन, वो क्या होगा आपको फ्लक्स के डायरेक्शन में आपको एकदम सीधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर करंट बढ़ाएंगे तब। अब देखिए यहाँ पर 10 एम्पियर दे रहे थे, तो ये जो आपको देख रहे हैं कि मैग्नेटिक डोमेन का जो डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन से में तो कुछ कुछ है लेकिन कुछ कुछ नहीं है। देख लीजिए, एक आपको नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, कुछ कुछ आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब समझिए, जैसे यहाँ पर 100 एम्पियर दिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर 100 एम्पियर दिए करंट, तो क्या होगा कि यहाँ पर फ्लक्स जो इंड्यूस हो गया 50 वेबर सपोर्टेड मानिए, ठीक ना। जब यहाँ करंट इतना दिए तो फ्लक्स और मजबूत हो गया। जब फ्लक्स और मजबूत होगा इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको ये जो फ्लक्स बना, एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबक बना, ठीक है, और चुंबक क्या करता है, ये मैग्नेटिक डोमेन को क्या करेगा, आपको आकर्षित करेगा। अब बताइए फ्लक्स हमको किधर बन रहा है, फ्लक्स हमको बन रहा है इधर की ओर, बन रहा है कि नहीं इधर की ओर। जब फ्लक्स इधर की ओर बन रहा है, हमको फ्लक्स बहुत तगड़ा हो गया। जब फ्लक्स तगड़ा हो गया तो ये मैग्नेटिक डोमेन को क्या करेगा, अपना ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एम्पीयर दे रहा है। अगर यहाँ पर कम एम्पीयर दिए थे तो फ्लक्स हमको कम बना था। जब फ्लक्स हमको कम बना था तो बताइए, तो जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक डोमेन को थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि देखिएगा चुंबक लीजिएगा ना, तो चुंबक के अगर बगल में और कोई आयरन के पीस है, लोहा का जो पीस है उसको आप रखिएगा ना, तो वो तुरंत आपको अट्रैक्ट कर लेगा। वो नहीं देखेगा कि हम नॉर्थ से मतलब अट्रैक्ट करेंगे साउथ से, बस हमको वहाँ पर आयरन पीस मिल जाएगा, उसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। लोहा का टुकड़ा अगर मिल जाएगा तो उसको तुरंत क्या करेगा, अपना ही ओर आकर्षित कर लेगा। उसी प्रकार से और मान लीजिए थोड़ा सा दूर रहेगा ना तो थोड़ा कम वो आकर्षित करेगा। उसी प्रकार से जब यहाँ फ्लक्स यहाँ कम यहाँ मतलब फ्लक्स मतलब कम यहाँ पर बना तो क्या किया, जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डोमेन है वो सीधी रेखा में थोड़ा कम था, थोड़ा तिरछा था, थोड़ा सा नीचे था, फिर कोई मतलब जो है वो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन में था। लेकिन जैसे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स हम बढ़ाएं तो जो सब डायरेक्शन देखिए सब आपको फ्लक्स के डायरेक्शन में सीधा सीधा हो गया। देखिए सब सीधा सीधा हो गया, समझ रहे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ फ्लक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बना। जब फ्लक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ये क्या किया, मैग्नेटिक जो डोमेन है उसको अपना ओर आकर्षित किया। क्लियर, अब समझ ध्यान से। अब आप लोग बोलिएगा कि इसी को क्या बोलते हैं, सेचुरेशन कंडीशन। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, समझ रहे ना, किसी का एक लिमिट होता है। अब लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कीजिएगा तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जितना हमको देना था, यहाँ पर फ्लक्स बनना था और स्ट्रॉन्ग फ्लक्स यहाँ बन गया। जब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया स्ट्रॉन्ग तो आपको देख रहे हैं कि सब आपको सीधा डायरेक्शन हो गया, तो इससे ज़्यादा होगा नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेचुरेशन कंडीशन। अब देखिए इसे मान लीजिए कि अब सेचुरेशन कंडीशन में आ गया तो हम लोग क्या किए, अब फ्लक्स को क्या कीजिए, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे उसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब जो हम लोग सप्लाई दे रहे थे, करंट दे रहे थे, उसको आप हटा दीजिए। तो नाउ डिस्कनेक्ट द सप्लाई, सप्लाई हम लोग हटा दिए। अब बताइए जब सप्लाई हम लोग हटा दिए तो क्या, बोलिए, जो मैग्नेटिक डोमेन बन रहा था वो क्या अपना डायरेक्शन से इधर उधर हो जाएगा, तो कुछ होगा कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बार अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में आ जाइएगा तो कोई मतलब आप फिर भी उसको मैग्नेटिक फील्ड अगर हम हटा भी देंगे, जैसे मान लीजिए सप्लाई हटा देंगे तो कुछ आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन में रहेगा और कुछ इधर उधर होगा, समझ रहे ना। पूरा का पूरा जो हो जाए वैसा हो नहीं सकता है।
तो देख रहे हैं कि कुछ आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन में है और कुछ नीचे कुछ ऊपर है, समझ रहे हैं ना। इसे क्या बोलते हैं, बोलिए रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स। अब बताइएगा आप लोग कि जब हम सप्लाई नहीं देंगे तो क्या फ्लक्स हमको जीरो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम देखिए फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आप लोग हम और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसको हम एक दूसरा तरह से बहुत आसान तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं कि जब यहाँ फ्लक्स नहीं दिए, जब जीरो किए, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ जो मैग्नेटिक डोमेन है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। क्लियर? जब यहाँ जैसे यहाँ फ्लक्स दिए हम, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक डोमेन है वो क्या होगा, आपको फ्लक्स के डायरेक्शन में हो गया। क्लियर? लेकिन थोड़ा कमजोर पड़ गया था, इसलिए सबको अपना सीधी डायरेक्शन में नहीं खींच पाया। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर फ्लक्स और बढ़ाए तो क्या होगा कि सब यहाँ मैग्नेटिक जो डोमेन है वो क्या होगा, एक फ्लक्स के डायरेक्शन में सीधा सीधा हो गया। अब बताइए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिए सप्लाई को। जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कीजिएगा तो आप लोग बोलिएगा कि जब मान लीजिए कि जब सप्लाई नहीं मिला तो हमको फ्लक्स कहाँ से मिलेगा? तो ऐसा बात नहीं है, कुछ ना कुछ आपको रहेगा। समझिए, इसको हम एक आसान तरीके से आप लोग बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ पर क्या है, इसको जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स को मान लीजिए क्या, बताइए, लड़की मान लीजिए। क्या मान लीजिए? लड़की। समझिए ध्यान से, बहुत आसान तरीका है। अब देख रहे हैं, जैसे देखिए आप लोग जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक तरह से देखिए तो पास कर रहा है, तो क्या हो रहा है बताइए। यहाँ जिस तरह से लड़का लड़की आपस में अट्रैक्शन होता है, उसी प्रकार से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फ्लक्स में क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन होता है। ये आपको नेचर के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग के इस बस में नहीं है, ये आपको नेचर के द्वारा दिया गया है। वो भी क्या बताइए, ड्यू टू हार्मोन के चलते, ठीक है ना। हार्मोन के चलते क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब समझिए ध्यान से, उसी प्रकार से ये जो यहाँ फ्लक्स है उसको क्या मान लेते हैं, लड़की मान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपको अलग अलग क्या है, ये आपको मैग्नेटिक डोमेन है, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, मतलब अपना जो मन में था वो हम कर रहे थे, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, मैग्नेटिक डोमेन का जो मन था वो अपना अनुसार जी रहा था। अब क्या किया कि कब, जब यहाँ पर कोई लड़की नहीं था, जब उसके लाइफ में लड़की कोई नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर फाइव नेट बराबर जीरो, कोई यहाँ फ्लक्स नहीं आया था, तो फ्लक्स को क्या मानना है, लड़की मानना है। और मैग्नेटिक डोमेन क्या है, लड़का है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक डोमेन इसी को ना बोला था, टोटल को बताइए, इसी को क्या बोलता है, मैग्नेटिक डोमेन। और यहाँ मैग्नेटिक डोमेन यहाँ पर पूरा था, तो मैग्नेटिक डोमेन इसमें बहुत सारा है, ठीक है। और जब मैग्नेटिक डोमेन हम देख रहे हैं कि हमको जब लड़की नहीं आया था, तो ये अपना मौज अपना मन से जिंदगी जी रहा था, बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छा से, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ करंट, यहाँ पर जब लड़की नहीं आई थी तो अपना मन से यहाँ पर बहुत यस मोड से जी रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ लड़की एंटर किया, फ्लक्स यहाँ बढ़ा, ठीक है। जैसे फ्लक्स बढ़ा तो क्या किया, लड़की अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दोनों में मान लीजिए कि अट्रैक्शन होगा लड़का लड़की में, तो क्या होगा, लड़की जैसे ही यहाँ पर उसके लाइफ में आया, लड़का के लाइफ में लड़की आया, तो क्या होगा, वो अपनी ओर लड़की क्या किया, आकर्षित कर लिया, किसको, लड़का को। और लड़का को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डोमेन, ठीक है ना। अब बताइए, जब थोड़ा सा शुरू क्या हुआ कि थोड़ा सा आया तो थोड़ा कम इसकी ओर आकर्षित हुआ, जो लड़का है ना वो लड़की की ओर थोड़ा कम आकर्षित हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कम वो लड़की कोशिश की, ठीक है। अब बताइए, वही कोशिश को थोड़ा और बढ़ा दिया, ठीक है ना, दोनों के बीच में और अट्रैक्शन हो गया। तो लड़की, आपको मालूम है कि जब यहाँ करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स हमको मिला इस डायरेक्शन में, इसका मतलब करंट हमको, जो यहाँ लड़की है वो आगे आगे चला, ठीक है। और जो मैग्नेटिक डोमेन है, मैग्नेटिक डोमेन को क्या बोलते हैं, बोलिए लड़का। तो लड़का पीछे पीछे उसका सीधा डायरेक्शन चला था, लेकिन यहाँ पर कम यहाँ पर क्या हुआ, कम फ्लक्स दे रहे थे, तो हमको उसका डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक डोमेन था कम था। लेकिन जैसे यहाँ पर क्या किया, लड़की अपनी ओर और ज्यादा आकर्षित किए, ठीक है, फ्लक्स में बढ़ा दिए। जब फ्लक्स बढ़ा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि लड़की और अपना पावर बढ़ा दी। जब लड़की और पावर बढ़ा दी तो जितना भी जो मैग्नेटिक डोमेन है ना, जितना भी लड़का है, मतलब जो लड़का था ना, वो क्या किया, लड़की की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। अब समझिए, दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अब बताइए कि जब लड़का लड़की के बीच में रिलेशनशिप हो गया, अब क्या किया, लड़की धोखा दे दी, ठीक है। अब लड़की धोखा दे दी, तो अब लड़की धोखा देने के बाद क्या, लड़का फिर वापस जो पहले जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो कुछ ना कुछ दोनों के, मतलब उसके बीच में जो उसके मन में कुछ ना कुछ यादगार रहेगा। अब सोचिएगा कि हम पहले जैसा हो जाएंगे इस तरह से, तो नहीं हो सकता है।
समझ रहे हैं ना। क्योंकि जैसे माने कोई लड़की छोड़ के जाता है, उसको पता चल रहा होगा, जल्दी आप नहीं भुला सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार देख रहे हैं कि जो ये आपको सीधे से डायरेक्शन था, लेकिन जैसे यहाँ पर फ्लक्स क्या किए, यहाँ पर क्या किए, डिस्कनेक्ट कर दिए, मतलब लड़की यहाँ पर छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया। जब लड़की यहाँ पर छोड़ के चल गए तो देख रहे हैं कि कुछ डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन हो गया और कुछ इधर कुछ ऊपर ऊपर हो गया, मतलब जो डायरेक्शन कुछ चेंज हो गया, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर लड़की छोड़ के जा रही है तो हम पहले जैसा नहीं आ सकते हैं, कुछ ना कुछ यादगार रहेगा, कुछ ना कुछ उसका बातें हमेशा सताती रहेगी, है कि नहीं, कुछ ना कुछ याद आते रहेंगे। तो हम सोचेंगे पहले जैसा हो जाए तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ पहले जैसा होने के लिए बताएंगे कि क्या करने पड़ेगा जब तो दूसरी नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना। अब समझिए इसमें आपको, इस वीडियो में आपको सबसे मिलेगा, दूसर की का तीसर की भी आएगी, देखिए कैसे आएंगे। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर हम क्या किए, सप्लाई नहीं दिए, तो हमको यहाँ पर जो फ्लक्स है वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, आप लोग बता दिए, अगर लड़की छोड़ के जा रहे हैं तो लड़का पहले जैसा नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ न कुछ यादगार रहेगा, तो यहाँ पर कुछ न कुछ फ्लक्स रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। अब समझ ध्यान से, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक आयरन पीस है, उसमें क्या किए हम, यहाँ पर कॉइल में क्या किया, करंट फ्लो किए। जब करंट को फ्लो किया तो हम लोग क्या मिलता है कि यहाँ पर थंब रूल के अनुसार यहाँ देख रहे हैं कि फ्लक्स इधर जा रहा है, इधर ये नॉर्थ बना, इधर साउथ बना, तो नॉर्थ से क्या होगा, निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब समझिए यहाँ बी बराबर क्या, म्यू एच है, ठीक है ना। बी क्या होता है बताइए, तो बी यहाँ पर आप लोग को बता दिए हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर बी को हम बोलते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए ना यहाँ पर बी को बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी और एच को क्या बोलते हैं, फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए बी इज इक्वल टू म्यू एच, आप लोग को मालूम है कि बी को हम लोग क्या माने थे, आउटपुट, और एच को क्यों माने थे, इनपुट, क्यों माने थे, अब आप लोग का हम क्लियर यहाँ करेंगे। तो देखिए जो एच है, एच को क्या मानते हैं, इनपुट, और बी को मानते हैं आउटपुट। समझिए ध्यान से, इसको आप लोग को पूरा अच्छा से क्लियर करते हैं। और जो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बी बराबर क्या होता है, बी क्या होता है, तो बी यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी हो गया, क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, फाइव बटा ए हो गया, फाइव बटा ए, फाइव क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, और ए क्या होता है, एरिया होता है। तो जब इन दोनों को बोल देंगे तो बी बराबर, यहाँ बी को क्या बोलेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेगा। इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, और एक और होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब समझ ध्यान से, अब यहाँ एच है, एच क्या हो गया, तो एच को हम बोल सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी, और इसका एक और नाम हो गया, देख लीजिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो एच बराबर क्या होगा, ए यहाँ पर एम एफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बटा एल हो गया। इसी को आपको मालूम है कि जो एम एफ होता है वो किसके बराबर होता है, एन आई के बराबर होता है, टर्न गुने करंट। और बटा में क्या है, जो यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न बटा मीटर, ठीक है ना, क्योंकि टर्न यहाँ पर टर्न है तो यहाँ पर एम्पियर हो गया। देखिए आई के करंट का एम्पियर हो गया और एन का टर्न हो गया, और बटा में एन लेंथ है तो लेंथ किससे होगा, मीटर से, ठीक है ना, तो इसको एम्पियर टर्न मीटर बोलेंगे। अब समझते हैं कि जो एच और बी क्या होता है। बी क्या हो गया, तो बी आपको हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एच क्या हो गया आपको फील्ड इंटेंसिटी। समझिए डेंसिटी और इंटेंसिटी में क्या फर्क है, देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से कि जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जो फ्लक्स डेंसिटी है बी है, तो फ्लक्स डेंसिटी में देख रहे हैं कि फाइव बटा ए है, यहाँ पर ए है मतलब एरिया पर है, डिपेंड है, ठीक है। अब जो यहाँ पर एच है, एच यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एच क्या है, फील्ड इंटेंसिटी है। जो इंटेंसिटी है तो वो इंटेंसिटी किस पर, लेंथ पर है, लेंथ पर है। अब समझते हैं कि इंटेंसिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लाइट क्या किए, लाइट यहाँ पर हम टॉर्च बारे, ठीक है, टॉर्च बारेंगे तो देख रहे हैं कि जब यहाँ से टॉर्च हम निकलता है तो यहाँ पर देखें जो किरण रहता है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किरण रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा ना, जैसे दूर जाएगा वो किरण क्या होगा, कम होते जाएगा। जैसे माने कि लाइट बारते हैं तो देख जहाँ से निकलता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट रहता है, ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाएगा वो क्या होगा बताइए, जो किरण जो लाइट होगा वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे लेंथ बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो रहा है। तो इसलिए जो इंटेंसिटी एच है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एल पर। एल का मतलब क्या हुआ, लेंथ हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ठंडा के दिन में देख रहे होंगे कि हम लोग आग तापते हैं, ठीक है, तो आग तापते हैं तो जैसे हम लोग क्या किए हैं कि आग के नज़दीक हाथ रखिएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर करेंगे हाथ को तो गर्म थोड़ा कम हो जाएगा, समझ रहे ना। मतलब जैसे नीचे रखेंगे आग के बगल में रखेंगे तो हमको बहुत गर्म रहेगा, लेकिन जैसे इसको लेंथ ऊपर कर, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर देंगे तो हमको जो धार लगेगा ना, जो थोड़ा आग का जो मतलब
जैसे मान लीजिए ठंडा के दिन में आग तापते हैं, क्यों तापते हैं? ताकि हमको गर्म रहे। तो जो अगर मान लीजिए नज़दीक रखेंगे तो गर्म रहेगा, और थोड़ा दूर रखेंगे तो गर्म कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आग के नज़दीक हमको इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा लेंथ बढ़ाए तो हमको इंटेंसिटी घट गया। समझ गए? वो हो गया इंटेंसिटी हो गया। अब समझ डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी किस पर है? तो 5/A है। तो एक का मतलब एरिया हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि आप अकेले रूम में हैं, ठीक है, तो आप अकेले रूम में हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है? तो वहाँ पर रूम है तो रूम थोड़ा छोटा है, तो जब छोटा है तो देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे वहाँ पर रूम में है, अब रूम से क्या हुआ, आप हॉल में चल गए, ठीक है। तो जैसे हॉल में गए तो एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया तो जो यहाँ पर डेंसिटी हुआ, वो डेंसिटी यहाँ पर कम हो गया। क्या हो गया? डेंसिटी कम हो गया। आप रूम में थे तो रूम आपको क्या छोटा था, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या बढ़ ज़्यादा था। समझ रहे हैं ना? बात वही हुआ। और हम देखिए तो आपको क्लियर हो गया कि डेंसिटी क्या हुआ और इंटेंसिटी क्या हुआ। तो जो डेंसिटी है, जान लीजिए जो डेंसिटी है वो डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? तो ए पर, एरिया पर, ठीक है ना। और जो एच है, एच क्या हो गया? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी किस पर? तो लेंथ पर। इसलिए बी बराबर क्या होता है? 5/A हो गया। 5 क्या हो गया? तो 5 हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब ये मतलब एरिया हो गया। एच को क्या बोलते हैं? MF/L। अब देखते हैं कि जब यहाँ पर हम क्या किए, इनपुट को यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि चलिए इनपुट यहाँ पर क्या हुआ? करंट हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में करंट देते हैं तब हमको क्या मिलता है? फ्लक्स मिलता है। तो यहाँ तो क्लियर है कि इनपुट हमको करंट ठीक है और आउटपुट हमको फ्लक्स ठीक है। अब समझते हैं कि जो करंट इनपुट है, तो इनपुट हम एच को क्यों माने और आउटपुट बी को क्यों माने? समझ ध्यान से। अब देख रहे हैं कि एच है, ठीक है। एच बराबर क्या होता है? MF/L होता है। तो MF का मतलब क्या हुआ? टर्न गुने करंट हो गया। जैसे देख रहे हैं कि जो करंट यहाँ पर आ गया, क्या आया? करंट आया। तो करंट हमको क्या? इनपुट था, ठीक है। तो जब करंट इनपुट था तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एच बराबर क्या होता है? NI/L था। जब करंट इनपुट तो एच क्या होगा? ये भी इनपुट हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको इनपुट मानते हैं। अब यहाँ बी बराबर क्या? 5/A। अब समझिए 5 क्या है? तो 5 हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि आउटपुट था। तो यहाँ पर बी बराबर भी क्या होता है? 5/A। तो ये आपस में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको भी क्या मानते हैं हम लोग? आउटपुट मानते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि एच क्या है? इनपुट है, और बी क्या है? बोलिए, आउटपुट है। क्योंकि जब तक एच नहीं रहेगा तब तक हमको बी नहीं मिलेगा। जब तक हमको एच नहीं रहेगा तब तक हमको बी नहीं मिलेगा। इसलिए एच क्या हो गया? एच इनपुट हो गया और बी आउटपुट हो गया। देखिए ध्यान से। अब जो एल है, एल को क्या बोलते हैं? लेंथ, या इसी को बोलते हैं एवरेज लेंथ बोल देंगे, ठीक ना। और जो एच है, ये जो एच है, एच को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो उम्मीद है कि बहुत क्लियर हो गया होगा कि बी और एच में बहुत सारा के आपको पता नहीं चलेगा बी क्या है, एच क्या है, लेकिन आज आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसलिए इसका रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग बी एच कर्व में, ठीक है ना। बी एच का मतलब क्या हुआ? बी के मतलब आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ? आपको फ्लक्स डेंसिटी हो गया, और एच का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी हो गया, ठीक है ना। ऑलरेडी आप लोग क्लियर हो गया। जो एच है वो इनपुट हो गया, जो बी है वो आउटपुट हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग करंट नहीं देंगे तब तक हम लोग फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसलिए एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का हो गया और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई का हो गया। बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको मालूम है कि इसमें हम लोग क्या देते हैं, तो इसमें साइनसॉइडल सप्लाई देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो सप्लाई हम लोग देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि एसी देंगे, अल्टरनेटिव करंट देंगे। अब देखिए, आपको मालूम है कि क्या है? करंट है। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ जीरो से हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं करंट देने के लिए, ठीक है, जब करंट देने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या है? एक लिमिट आ जाएगा, जो मैक्सिमम यहाँ पर क्या करंट मिलेगा, ठीक है। अब बताइए, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस को क्या मान लिया? एच मान लिए, और वाई एक्सिस को क्या मान लिए? बी मान लिए, ठीक है ना। जो इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ जीरो से, यहाँ जीरो था, ठीक है, अब यहाँ से करंट देना स्टार्ट कर रहे हैं। जब यहाँ करंट देंगे तो बताइए, जब करंट देते तो क्या मिलता है? हमको फ्लक्स बनता है। तो जब करंट देंगे तो फ्लक्स भी आपको बनेगा। तो देखिए, जब यहाँ पर करंट दे रहे हैं तो करंट देने से क्या होगा? आपको करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, और करंट के साथ साथ क्या होगा? फ्लक्स भी बढ़ रहा है। देख लीजिए, फ्लक्स है, यहाँ पर करंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट देने के साथ साथ क्या होगा? फ्लक्स बढ़ रहा है। अब देखिए, करंट बढ़ते 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 इस तरह से हम करंट यहाँ पर देंगे। जैसे मान लीजिए कि जब हम करंट कुछ नहीं दिए, इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पर हमको यहाँ पर जो करंट है वो जीरो था। जब करंट जीरो है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक जो डोमेन है वो क्या अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग डायरेक्शन में। देख लीजिए, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। ये मतलब सभी यहाँ पर मैग्नेटिक डोमेन क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में है। ओके, अब समझिए ध्यान से।
जैसे यहाँ पर करंट दिए तो क्या होगा कि धीरे धीरे करंट बढ़ा, जब करंट बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ा। तो फ्लक्स बढ़ा तो देख रहे हैं कि जो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक डोमेन था वो क्या होगा, एक डायरेक्शन में फ्लो हो गया। अब मतलब किधर जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपको फ्लक्स जाएगा, ठीक है। अब बताइए, तो एक डायरेक्शन में हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन कंडीशन। अब देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट आ जाएगा, जैसे देख लीजिए यहाँ बढ़ाते बढ़ाते क्या एक लिमिट आ गई, जहाँ पर पाई/2 होता है, पाई/2 पर मैक्सिमम हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमको क्या होगा कि धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। अब देख लीजिए, अब हमको करंट कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम गए, ठीक है, उसको वापस क्या होगा, हम लौटेंगे। जब यहाँ पर करंट धीरे धीरे कम करेंगे, ठीक है, करंट कम करेंगे तो देख रहे हैं करंट कम करते करते यहाँ पर I=0 आ गया। अब I=0 का मतलब क्या होगा कि आप लोग बताएं कि जब हम करंट नहीं देंगे, जब करंट नहीं देंगे तो हमको फ्लक्स, ऐसा नहीं कि फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अभी आप लोग को बताएं हम कि फ्लक्स एकदम जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स रहेगा। और मान लीजिए कोई लड़की छोड़ के चली गई तो वो उसका कुछ ना कुछ याद रहेगा, ये नहीं कि मतलब सब चीज भूल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस एक्सिस पर क्या होगा, करंट जीरो हो गया, ठीक है। जब करंट जीरो हो गया तो फ्लक्स कुछ ना कुछ है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। ओके, अब समझिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फाई आर बोलते हैं। आर का मतलब रेजिडुअल, यहाँ पर रेजिडुअल फ्लक्स हो गया। अब देखिए, जब इस पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हमको सब एक डायरेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन जब जैसे हम लोग यहाँ पर आए, जीरो पर आ गए, तो जीरो पर आने से के बाद में क्या हुआ कि इस जीरो पर आने के बाद देख रहे हैं कि जो करंट हमको क्या जीरो हो गया, लेकिन फ्लक्स हमको जीरो नहीं हुआ। अब देख रहे हैं कि जो हमको डायरेक्शन यहाँ पर सीधे से था वो सीधा है, कुछ आपको क्या कुछ ना कुछ फ्लक्स इसमें रहेगा, और कुछ ना कुछ आपको जो डायरेक्शन में था वो थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर रहेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा जो फ्लक्स जीरो नहीं होगा, ठीक है ना कुछ यादगार रहेगा। इसलिए देख रहे हैं कि सीधे एकदम सीधा लाइन नहीं है, कुछ ऊपर भी है कुछ नीचे भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक हम लोग आए, उसके बाद देख रहे हैं कि जैसे जैसे फिर क्या किए कि यहाँ पर नीचे क्या किए, करंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। करंट बढ़ाते 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 क्या होगा, एक लिमिट आ गया। फिर यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जीरो है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ फ्लक्स आ गया, तो कुछ ना कुछ यहाँ फ्लक्स बच गया और करंट हमको जीरो हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे जो फ्लक्स हमको रेजिडुअल फ्लक्स बचा था उसको पहले जीरो करेंगे, ठीक है। तो बताइए, जो यहाँ पर जीरो था उसको जीरो पहले कर दिए। अब जीरो करने के बाद अब देखेंगे जीरो कैसे करेंगे, ठीक है ना। जीरो किए, अब जीरो किए किसको जीरो किया, फ्लक्स के। इसलिए देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई का वैल्यू जीरो मिलता है और वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स का वैल्यू जीरो मिलता है। आप लोग पढ़े होंगे 10th में। तो देख रहे हैं कि जब इस लाइन पर देखिए, इस लाइन पर यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट हमको जीरो है, ठीक है, करंट जीरो है लेकिन फ्लक्स यहाँ पर था। उसी प्रकार से इस लाइन पर देख रहे हैं कि इस लाइन पर हमको क्या है, बोलिए, यहाँ पर देखिए करंट है लेकिन फ्लक्स नहीं है। तो हम जो यहाँ पर रेसिडुअल फ्लक्स बना था उसको यहाँ पर जीरो कर दिए। अब जीरो करने के बाद क्या हुआ कि अब हम लोग नीचे के डायरेक्शन में क्या हुआ, इसको करंट बढ़ाने लगे। तो जब नीचे के डायरेक्शन में करंट बढ़ाने लगे, देखिए जब नीचे के डायरेक्शन में हम लोग क्या किए, अब यहाँ पहले के जो यहाँ फ्लक्स बचा था उसको पहले के जीरो किए, ठीक है। जीरो करने के बाद देख रहे हैं कि जो फ्लक्स हम लोग क्या यहाँ जो करंट नीचे किए, जब करंट हम निगेटिव दे रहे हैं तो हमको फ्लक्स में क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है, फ्लक्स मिलेगा। और फ्लक्स बढ़ते बढ़ते एक ऐसा लिमिट आ जाएगा जो मैक्सिमम उतना ही तक रहेगा, ठीक है, उससे आपका मतलब ज़्यादा नहीं होगा, तो ज़्यादा नहीं होगा। फिर क्या किए, इसको फिर हम लोग क्या किए, ऊपर की ओर जाएंगे, देख लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ क्या किए, यहाँ भी ऊपर जाएगा। अब जहाँ पर लिमिट हो गया कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कंडीशन। यहाँ पे क्या हुआ था, सैचुरेशन कंडीशन। अब देखिए बढ़ते 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 देख रहे हैं कि एक ऐसा यहाँ पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर फिर क्या होगा, जीरो हो गया, जहाँ पर करंट जीरो हो गया। अब बताइए, जब यहाँ पर हमको सेचुरेशन कंडीशन आ गया और फिर हम लोग क्या है, करंट जीरो हो गया। तो करंट जीरो हो गया तो बताइए, जब करंट जीरो होगा तो कुछ ना कुछ फ्लक्स रहेगा, ठीक है, रेसिडुअल फ्लक्स फिर भी रहेगा, ठीक है ना। तो रेसिडुअल फ्लक्स रहा, इसी को बोलते हैं माइनस फाइव, ठीक है ना। तो रेसिडुअल फ्लक्स रहेगा, तो फिर क्या किए कि ये फ्लक्स हमको जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे आई के लाइन पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जीरो हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर उसी प्रकार से आगे हम लोग साइनसॉइडल बढ़ते रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब देखते हैं कि स्टार्टिंग में देखिए एक यहाँ पर लड़का है, ठीक है। जो लड़का था उसके लाइफ में कोई लड़की नहीं था, ठीक है, उस लड़का के लाइफ में कोई लड़की नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी तो हम लोग क्या किए, अलग अलग डायरेक्शन में था, ठीक है। जैसे हम लोग क्या किया, जैसे लड़की इंटर की तो लड़की इंटर की तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपनी ओर लड़की आकर्षित किया लड़का को, ठीक है। आकर्षित करते 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 क्या हुआ, इतना प्यार में मतलब अंधा हो गया, इतना मतलब उसको आपस में दोनों में रिलेशनशिप हो गया कि वो लड़की की ओर क्या आकर्षित हो गया। जो लड़की कहेगी वही बात मानेगा, समझ रहे हैं ना।
तो वह क्या हुआ, सब एक डायरेक्शन में हो गए, दोनों एक डायरेक्शन में, फ्लक्स भी और मैग्नेटिक डोमेन भी। ओके, लड़का लड़की दोनों रिलेशन में आ गए। जैसे रिलेशन में आ गए उसी प्रकार से लड़की छोड़ दी। जब लड़की छोड़ दी तो क्या हुआ, फिर वो वापस नीचे आ गए। ठीक है, लड़की छोड़ी तो फिर वहां पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर करंट को नीचे कर रहे हैं, जब नीचे करते 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 क्या किए कि एक समय आएगा जो उसका याद, ये मतलब याद भुला नहीं सकता है। अब लड़की छोड़ दी गई तो उसका याद तो रहेगा। ठीक है, तो याद रह गया। अब जब याद रह गया तो इसको याद याद को कैसे खत्म करेगा, खत्म तभी होगा जब दूसर की आएगी। ठीक ना, अब बताइए जब दूसर की आएगी तो क्या कहेगी, पहले आपको हम पहले जैसा बना देते हैं, उसके बाद हम दोनों आपस में फिर से लाइफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो फ्लक्स यहाँ पर बना, रेसिडुअल फ्लक्स बना, उसको क्या किया, लड़की दूसर की लड़की क्या किए कि वो पहले मतलब क्या किया, ये मतलब बराबर पलाई जो पहले जैसा। तो पहले जैसा इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्टार्ट कहाँ किए थे, इस लाइन पर। ठीक ना, तो हम लोग देखिए, अब बताइए कि जो फर्स्ट बार हुआ वही माने कि फर्स्ट जो हुआ, ठीक है, फर्स्ट बात है, जो फर्स्ट लड़की रहता है वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, यादगार रहता है, सबके लाइफ में एक एक दो मतलब रहता है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये मतलब सबके लाइफ में रहबे करेगा, लेकिन अधिकांश सबके लाइफ में रहता है। और जो सुधर गया वो आगे कुछ कर लिया, अब यही लड़की के घुमाते घुमाते रह जाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना, जब तक आप लड़का लड़की के चक्कर में रहिएगा कभी आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। समझ रहे ना, इसीलिए कह रहे हैं अगर आप इस सब चक्कर में होंगे तब छोड़ दीजिएगा। देखिए ना सर, अब पहले यहाँ पर लड़की आई। ठीक है, तो पहले जब लड़की आई तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, उसको ब्रेकअप कर दिए, ब्रेकअप करके चल गए, तो उसका कुछ कुछ याद रहेगा, उसको बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना, अब दूसर की आए, दूसर की कह रहा है कि अब हम आपको पहले जैसा बना दे रहे हैं। चलिए पहले जैसा बन गया, जब पहले जैसा बन गया फिर से क्या किया, दूसर की अपना लाइफ फिर से क्या किया, स्टार्ट कर दी। तो देख लीजिए फिर यहाँ करंट नीचे किया, अब करंट बढ़ाते 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 दूसरे की लड़की क्या हुआ, यहाँ तक पहुंचा दी, तो उसके साथ भी क्या हुआ, रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, अब उसके साथ भी क्या हुआ, सेकंड भी छोड़ दी। जब सेकंड छोड़ दी तो फिर वो क्या किया, धीरे 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 ऊपर चढ़ा। तो देख रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 क्या गया, ऊपर चढ़ गया। अब जब यहाँ पर धीरे धीरे आ गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फिर उसका दूसरकी का याद रहेगा। ठीक है, अब दूसरकी का याद रहेगा, अब दूसरकी का याद रहेगा तो फिर तीसरी आई। ठीक है, तो तीसरी आई, तीसरी क्या कहेगी, तो पहले हम आपको पहले जैसा बनाते हैं, उसके बाद हम दोनों फिर से लाइफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो फिर यहाँ क्या किया, ये जो यहाँ पर जो रेसिडुअल फ्लक्स था उसको फिर क्या किया, पहले जैसा बना दिया। ठीक है, यहाँ पहले जैसा बना दिया, और फिर से यहाँ क्या किया, फिर तीसर की यहाँ से क्या हुआ, स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे क्या करेंगे, इसमें बढ़ाएंगे ऐसे, इस तरह से आपको धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको बढ़ गया। इसी प्रकार से आपको क्या होगा, चलते रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, बीएच कर्व बोलते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुका होगा और बहुत आसान तरीके से आप लोग बताए हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, वर्जिनल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्जिनल कर्व। अब देखिए जो यहाँ लूप बना इसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं, यहाँ लूप बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। अब जो यहाँ पर जो एरिया बना, एरिया का बोलते हैं एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ठीक है ना, ये हिस्टैरिसीस लॉस का क्या है, एरिया है। आप लोग को भी यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिए। देखिए तो इस समझ में आपको आ गया ना। पहले क्या हुआ, जिसके लाइफ में कोई नहीं था, अपना मन से जी रहा था, फिर एक लड़की आई तो फिर क्या हुआ, उसको एक सीधा डायरेक्शन में दोनों आपस में रिलेशनशिप हो गया। जब लड़की छोड़ के चल गई तो फिर क्या होगा, पहले जैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको डायरेक्शन सेम रहेगा और कुछ अलग रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरे की कही कि नहीं आपको पहले जैसा बनाएंगे, फिर हम लोग दोनों क्या करेंगे, साथ में रिलेशनशिप करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा, फिर इसको पहले जैसा बना दिया, पहले जैसा बन गया। ठीक है, पहले देखिए इसका भी डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं, इसके जैसा हो गया, देख लीजिए इसके जैसा हो गया। अब दूसरों की क्या की, फिर से यहाँ पर क्या गया, दोनों यहाँ साथ में रिलेशनशिप हो गया। अब रिलेशनशिप हो गया, ये निगेटिव हो गया, इसलिए सबका डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग ऊपर जा रहे थे तो सबका डायरेक्शन क्या हो, इधर हो गया। ठीक ना, पॉजिटिव में। अब यहाँ पर हम लोग निगेटिव में आ रहे हैं, सबका डायरेक्शन निगेटिव हो गया। ठीक है, फिर यहाँ क्या किया, फिर दूसरा की छोड़ दी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स बचेगा। तो फिर तीसर की आएगी, तीसर की कहेंगे पहले आपको पहले जैसा बनाएंगे, है कि नहीं। तो पहले जैसा बनाने के चक्कर में यहाँ रह गया। अब पहले जैसा बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये छोड़ के चल गए सेकंड में, तो इसका रेसिडुअल फ्लक्स हो गया, इस जो डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगा। देख लीजिए कुछ आपको इधर आएगा, कुछ आपको इधर आएगा, मतलब कुछ आपको कुछ याद रहेगा सेकंड वाले के और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए
आपको कुछ डायरेक्शन इसी लाइन में है, कुछ ऊपर नीचे है। फिर क्या किया, तीसरा क्या आएगी, तो कहेगी कि पहले आपको पहले जैसा बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से लाइव स्टार्ट करेंगे। तो फिर से क्या होगा, स्टार्ट होगा। ये लाइन आपको स्टार्टिंग रहेगा, क्यों, क्योंकि आज स्टार्टिंग बात जिससे स्टार्टिंग में प्यार होता है वो हमेशा यादगार रहता है। वो मतलब उस जगह को कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए इस लाइन को दोबारा कोई दोहराएगा नहीं। वो लड़का भी समझ जाएगा कि फर्स्ट लव किए थे जो हम लोग, क्या किए थे, क्या बोलिए, बर्बाद हो गए थे। इसलिए इसको कभी जिंदगी में नहीं भुलाएगा, अब इसको कोई फिर से दोहराएगा नहीं। जो गलती एक बार किया जाता है उसको दोबारा गलती दोहराया नहीं जाता है, ठीक है ना। जिस तरह से प्यार किया था फर्स्ट के साथ, वैसे सेकंड के साथ नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए बी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्या होता है, बी एच कर्व होता है, ठीक है। बी एच कर्व का जो एरिया है वो किसका होता है, हिस्टैरिसीस लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है ना। तब जब यहाँ पर हटाएंगे तो बी एच इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ बी एच कर्व। आपको मालूम है कि बी एच कर्व क्यों हुआ, क्योंकि बी और एच के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और बी क्या है, आउटपुट हो गया, और एच क्या है, इनपुट हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर बी एच कर्व देखे तो ये आपको किससे मिला था बताइए, तो ये आपको मिला था गिवन बाय चार्ल्स अस्टिनमेट से, ठीक ना। चार्ल्स अस्टिनमेट से के द्वारा क्या हुआ, दिया गया था। तो एरिया ऑफ बी एच कर्व हो गया, बराबर क्या हुआ, के एच बी एम 1.6 इज इक्वल टू के एच बी एम हो गया, और एक्स की जगह कितना 1.6 है। इसका वैल्यू कितना होगा, 0 से लेकर 2 के बीच में होगा, ठीक है ना। लेकिन 0 से लेकर 2 के बीच में होगा, लेकिन जो यही जेई में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर x बराबर 1.6 लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही गेट में हम लोग पढ़ेंगे तो गेट के लिए सिर्फ कितना 2 रहेगा, ठीक है ना। देख लीजिए बाय डिफॉल्ट फॉर गेट ओनली, सिर्फ गेट के लिए क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 2 लेके चलते हैं, और यही जेई के लिए कितना लेके चलेंगे, या सेमेस्टर के लिए 1.6, समझ लीजिए। अब देखिए जो यहाँ पर जो बना किस कहाँ से आया था, फॉर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आप लोग को बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या है और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस करेंगे, ठीक ना। अब देखिए तो बी एच इज इक्वल टू क्या होगा, के एच बी एम 1.6 भी कोर एफ हो गया, ठीक ना। अब समझिए अभी क्या होता है, अब आप लोग बता रहे हैं। बी एच तो आपको मालूम चल गया, ठीक है ना, कि क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक ना। हिस्टैरिसीस लॉस हो गया इज इक्वल टू के एच बी एम के पावर 1/6 हो गया, भी कोर, और यहाँ पे एफ हो गया। के एच क्या होगा, अस्टेनमेट्स कोफिशिएंट हो गया, भी कोर क्या होगा, भी से वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोर हो गया, एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो गया, और बी एम क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हो गया। अब आप लोग को बता रहे हैं कि जो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या कांस्टेंट होता है। तो फ्लक्स कांस्टेंट कब होगा, जब v बाई एफ रेशियो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। जब v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर होगा, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखते हैं दो केस में, जब v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, और v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा। जिस तरह से हम लोग क्या एडी करंट लॉस पढ़े थे। तो देख लीजिए केस 1 में क्या किया, v बाई एफ कांस्टेंट है, जब v बाई एफ कांस्टेंट है तो यहाँ फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो देख लीजिए बी एच बराबर कितना हो गया, के एच बी एम का 1.6 भी कोर एफ हो गया। तो देख रहे हैं कि ई भी आपको कांस्टेंट रहेगा, देख लीजिए यहाँ से ई भी आपको कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर ये दोनों ये तीनों यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा, इसको क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बचा कौन, एफ बचा। तो जो बी एच है वो किस पर डिपेंड होगा, एफ पर। तो यहाँ पर बी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एफ हो गया, क्लियर। तो आपसे पूछेगा कि जब यहाँ पर v बाई एफ रेशियो अगर मान लीजिए कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो बोलिएगा फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड का रहा है कि सेकंड केस टू कि v बाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमको बी एच कर्व भी, जो बी एच मिलेगा ना वो भी हमको क्या, बी एच कर्व बी एम जो मैक्सिमम का होगा आपको फ्लक्स डेंसिटी हो गया, वो भी क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो देख लीजिए तो बी एच बराबर कितना हो, इज इक्वल टू के एच बी एम 1.6 भी कोर एफ। अब देख रहे हैं कि आपको बी एम बराबर कितना होता है, बी एम बराबर आपको मालूम है कि बी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी बाई एफ हो गया, तभी ना ये आपको जब कांस्टेंट रहा तो भी कांस्टेंट हो गया, ये जब कांस्टेंट नहीं है तो भी कांस्टेंट नहीं, क्यों, क्योंकि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं ना। अब समझिए अब अभी बी एम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हटाएंगे तो क्या होगा, बराबर हो गया, और इसके जब के आ जाएगा कांस्टेंट तो के भी बटा एफ हो गया। तो जहाँ पर बी एम है वहाँ पर रख दिए के भी बटा एफ। तो इसी प्रकार से इसको आगे देखते हैं, बस 2 लाइन और है, ठीक है ना, यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए अब इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू रख दिए बी एम की जगह पर के भी बटा एफ तो रख दिए, चलिए यहाँ पे रख दिए। तो पी एच इज इक्वल टू कितना होगा, के एच हो गया,
और ये दोनों का वैल्यू रख दिए, तो के भी के कितना हो गया पावर 1/6 और एफ के भी पावर 1/6 हो गया, तो अलग अलग कर दिए, तो के पावर कितना होगा 1/6 और भी के पावर भी हो गया 1/6। बटा में कितना था एफ था, तो एफ की पावर भी 1/6 हो गया। और यहाँ पे कितना भी कोर और एफ हो गया, भी कोर एफ हो गया। अब देखिए ध्यान से, के एच हो गया, के पावर 1/6 था 6 हो गया। यहाँ पे देखा भी के पावर 1/6 था, तो ये रख दिया, भी के पावर कितना 1/6 हो गया। जो भी कोर है पहले ले लिए, ठीक ना। अब देख रहे हैं कि ऊपर एफ है और नीचे कितना 1/6 है, तो इसको एफ को ऊपर ले जाएगा, इसका पावर 1 है, ठीक है। और मान लीजिए कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 है। 1 में से अगर यहाँ पर 1 में से 1.6 घटाएंगे, क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी ऊपर जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा, जब फ्रिक्वेंसी ऊपर जाएगा तो इसका 1 है और इसका -1/6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0.6 हो गया। तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा एफ के पावर कितना हो जाएगा बताइए, तो -0.6 होगा। देख लीजिए -0.6 होगा, क्यों माइनस, क्योंकि सबसे दोनों से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो बड़ा वाला चिन्ह रहता है, ठीक है। तो -0.6 हो गया। अब देख लीजिए, अब ये भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, देख लीजिए ये भी तीनों क्या होगा कांस्टेंट हो गया। तो बचा कौन, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। तो देख लीजिए, तो बी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के पावर 1/6 और एफ के पावर -0.6, तो आपको इसी पर डिपेंड करेगा। कौन डिपेंड करेगा, कब, जब बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा तब। जब कांस्टेंट रहेगा तो फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगा, अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद है कि इतना डिटेल से आप लोग नहीं पढ़े होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे कि ट्रांसफार्मर, आपको बस सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ पर देखे थे ना, क्या बताया जिसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, और एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैसे आप लोग क्या समझते हैं। बहुत आप लोग अच्छे से अब यहाँ पर वीडियो आप लोग अपलोड करेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। और कोई भी वीडियो आपको अगर दे दिए उसमें आपको एक भी डाउट नहीं बच सकता है। अगर आप डाउट बचता है या नहीं भी बचता है तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।